नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कभी ऐसा लगा है कि दुनिया आपको अनदेखा करके बस तेजी से आगे बढ़ती जा रही है? आज हम एक ऐसी ही कविता की बात करने वाले हैं जो इस एहसास को बहुत ही खूबसूरती से पकड़ती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अ रोड साइड स्टैंड। ये कविता दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है, एक शहर की, दूसरी गांव की, और कैसे ये दोनों आपस में टकराती हैं। देखिए, कविता की ये एक लाइन ही पूरी कहानी की नींव रख देती है। एक ऐसी बेबसी भरी गुहार जिसे हम आगे पूरी कविता में महसूस करेंगे। एक ऐसी आवाज जो मानो हवा में ही खो जाती है, कोई सुनता ही नहीं। हाँ, तो ये कविता आई थी 1936 में। जरा सोचिए, ये वो दौर था जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। एक तरफ तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, शहर बन रहे थे, और दूसरी तरफ छोटे किसान, उनका जीवन मुश्किल होता जा रहा था। तो फ्रॉस्ट की ये कविता असल में इसी बदलाव और इसकी वजह से जो चिंताएं पैदा हो रही थी, उन्हीं को दिखाती है। तो चलिए अब जरा कविता के दिल में उतरते हैं और समझते हैं कि शहर और गांव के बीच ये जो टकराव है, ये आखिर है क्या। फ्रॉस्ट ने यहाँ कमाल का कंट्रास्ट दिखाया है। दो दुनियाएं जो हैं तो बिल्कुल अगल बगल, लेकिन सच पूछिए तो उनके बीच मीलों की दूरी है। एक तरफ चमचमाती गाड़ियां और दूसरी तरफ एक बेबस जर्जर सा स्टैंड। अब ये बहुत दिलचस्प है। फ्रॉस्ट यहाँ एक बड़ी ही स्मार्ट लिटरेरी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। वो कहते हैं सेल्फिश कार्स, मतलब स्वार्थी कारें। अब देखिए, कारें तो स्वार्थी नहीं हो सकती है ना। असल में स्वार्थी कौन है? वो लोग जो उन कारों के अंदर बैठे हैं। और शहर के लोगों की मानसिकता देखिए, वो शिकायत करते हैं कि इस स्टैंड के भड्डे पेंट ने सुंदर नज़ारे को बिगाड़ दिया है। मतलब उन्हें उस स्टैंड के पीछे का संघर्ष नहीं दिखता, किसी की मजबूरी नहीं दिखती, बस अपनी सुंदर यात्रा पर एक बदसूरत धब्बा नजर आता है। कमाल की बेरुखी है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो स्टैंड वाले लोग हैं, ये आखिर चाहते क्या हैं? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वो लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। ये बात बहुत जरूरी है। जैसा कि कविता में कहा गया है, उन्हें डोल ऑफ ब्रेड यानी दान की रोटी नहीं चाहिए। वो तो बस शहर का जो पैसा है, वो समृद्धि का एक छोटा सा हिस्सा कमाना चाहते हैं। वही पैसा जो रोज उनकी आंखों के सामने से गाड़ियों में बैठकर गुजर जाता है। वो बस आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और कुछ नहीं। और ये उम्मीद कहाँ से आती है? ये आती है फिल्मों में दिखाए जाने वाले सपनों के जीवन से। एक ऐसा जीवन जिसका वादा तो उनसे किया गया है, लेकिन वो हमेशा उनकी पहुंच से दूर ही रहता है। एक सपना जो कभी सच नहीं होता। लेकिन कहानी में एक बहुत ही अंधेरा मोड़ तब आता है जब सीन में वो लोग आते हैं जो मदद करने का दावा करते हैं, यानी सत्ता में बैठे लोग और सरकारी एजेंसियां। और यहां फ्रॉस्ट फिर एक कमाल का साहित्यिक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीमोरॉन। वो दो ऐसे शब्द एक साथ रखते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। जैसे ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी लालची भला करने वाले, या बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, मतलब परोपकारी शिकारी। इन शब्दों से फ्रॉस्ट उन लोगों का दोहरा चेहरा, उनका पाखंड सामने लाते हैं जो मदद के नाम पर असल में गरीबों का शोषण करते हैं। तो वादे क्या किए जाते हैं? खबरें चलती हैं कि इन बेचारे लोगों को यहां से हटाकर नए गांव में बसाया जाएगा। और वहां क्या होगा? वहां थिएटर होगा, स्टोर होगा, सारी आधुनिक सुविधाएं होंगी। लेकिन इन खूबसूरत वादों के पीछे की सच्चाई बहुत कड़वी है। ये जो फायदे हैं, ये असल में उनकी जिंदगी को तबाह करने के लिए हैं। उनकी जमीन उनसे छीन ली जाती है और उनकी जो थोड़ी बहुत आत्मनिर्भरता है, वो भी खत्म कर दी जाती है। तो इस धोखे के बाद उन स्टैंड वालों के पास क्या बचता है? सिर्फ एक ना खत्म होने वाला और ना उम्मीद इंतजार। यहां फ्रॉस्ट ने उदासी को जैसे जिंदा कर दिया है, पर्सोनिफाई कर दिया है। वो कहते हैं कि उदासी उस खुली खिड़की के पास दिन भर इंतजार करती है, एक तरह से प्रार्थना करती है कि कोई तो गाड़ी रुक जाए। और यही है वो चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। एक बचकानी सी आस, एक ऐसी उम्मीद जिसके पूरा होने की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी वो दिल में बनी रहती है और हर दिन टूटती है। और कभी कभार अगर कोई गाड़ी रुकती भी है ना, तो क्यों? कुछ खरीदने के लिए नहीं, या तो रास्ता पूछने के लिए, या गाड़ी मोड़ने के लिए, या ये पूछने के लिए कि गैस मिलेगी क्या। हर बार उनकी उम्मीद टूटती है और शहर वालों की बेरुखी और साफ हो जाती है। अब हम कविता के आखिरी हिस्से में आते हैं, जहां फ्रॉस्ट का अपना दर्द, अपनी भावनाएं सामने आती हैं। और यहां कोई आसान जवाब नहीं है। कवि इन लोगों की पीड़ा को इतना ज्यादा महसूस करता है कि वो एक बहुत ही परेशान कर देने वाली बात कह जाता है।
वो कहता है कि काश मैं एक झटके में इन लोगों को इनके दर्द से आज़ाद कर पाता। ये एक बहुत बड़ी राहत होती। हालांकि अगले ही पल वो समझ जाता है कि ये कोई सही सोच नहीं है। लेकिन ये जो उसकी कच्ची ईमानदारी है ना, ये हमें दिखाती है कि ये समस्या कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है, और कवि खुद को कितना लाचार महसूस कर रहा है। तो आखिर में फ्रॉस्ट हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये जो प्रगति है, ये जो विकास के वादे हैं, इनका आखिर क्या मतलब है अगर ये अपने पीछे इतना दर्द छोड़ जाते हैं? और सच कहूं तो ये सवाल 1936 में जितना जरूरी था उतना ही आज भी है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस कविता की गहराई को समझने में आपको मदद मिली होगी। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगली बार फिर मिलेंगे।